बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा हमारे पास जो है इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो हमारे पास कॉर्डेट्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लो ट्रिप्लो मीन 3 और ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स होंगी। इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऐसी सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर कट किया जा सकता है बाय जस्ट 1 प्लेन एक्सिस, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। और इसी तरह ये ट्रू सिलोमेट्स हैं, इनके पास ट्रू सिलोम यानी बॉडी कैविटी पाई जाएगी। जब आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, इनके बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी, और उन्हें हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है आगे हम यहाँ पर इसको जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरा कैरेक्टर है डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। तीसरा है जी गिल स्लिट्स और चौथा है जी पोस्ट एनल टेल। ठीक है जी, पोस्ट एनल टेल। अब इंडिविजुअली हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल्स पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड इज द फर्स्ट वन। देखिए, नोटोकॉर्ड इज अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, नोटोकॉर्ड एक अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोज कंटेन करते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन हमारे पास जो है ये डॉर्सली जो है वो मिड डॉर्सल लाइन के ऊपर पाया जा रहा होता है। ठीक है जी, डॉर्सल सरफेस मैंने आपको बताया है कि एक जो है वो बेली वाली सरफेस होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। एक ऑपोजिट टू बेली होती है, बैक साइड जिसे आप कहते हैं, वो डॉर्सल साइड कहलाती है। तो नोटोकॉर्ड डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो है, डॉर्सल मिड लाइन के ऊपर जो है वो पाया जा रहा होता है, जहां पे आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है बेसिकली एम्ब्रियो के पास। बिटवीन अब इसकी लोकेशन ये किस किस के दरमियान में पाया जाता है? बिटवीन डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, एंड गट। ठीक है, वेंट्रली गट पाई जाती है, डॉर्सली जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, दरमियान में जो है वो क्या पाया जाता है जी? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इट गिव राइज टू वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट। ये क्या है? इन वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो क्या करेगा? वर्टिब्रल कॉलम को बनाएगा। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है, हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है, ये हम कहते हैं कि इन लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है जी, नोटोकॉर्ड परसिस्ट। ठीक है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। देखें, जो हायर कॉर्डेट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे में नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, लेकिन जो लोअर कॉर्डेट है उनमें सारी जिंदगी जो है वो नोटोकॉर्ड ही रह रहा होता है। आगे मजीद इस पे बात करेंगे। खैर, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है जी? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। तो ये बेसिकली एम्ब्रियो जो है उसमें हम देख रहे हैं नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, सिचुएटेड अलोंग देयर मिड डॉर्सल लाइन अबव द नोटोकॉर्ड। आपने एक पिक्चर देखनी है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। टॉप ऑफ द सरफेस, डॉर्सल सरफेस, ये हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, दरमियान में जो है वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है जी, और लास्ट यहाँ पर इसके पीछे जो है वो क्या पाई जाती है? गट पाई जाती है। तो यही चीज यहाँ पर आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, तो डॉर्सल जो है हॉलो नर्वस सिस्टम किधर पाया जा रहा है? ये यहाँ पर आप देख लें कि ये नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो पाया जा रहा है। आप गिल स्लिट्स पे बात करेंगे। देखिए, गिल स्लिट्स बेसिकली परफोरेशंस होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, परफोरेशंस ऑन द लेटरल साइड, ये लेटरल साइड्स पे परफोरेशंस हैं। ठीक है, जो कि जितने भी कॉर्डेट हैं उनका एम्ब्रियो जो है वो कंटेन कर रहा होता है। इवन दो ह्यूमन के एम्ब्रियो के पास भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, इन्हें फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फेरेंजियल पाउचेस भी
कहला रही होती हैं। और ये बेसिकली जो है वो फेरेंजियल रीजन, ये आप इसको जो है वो चेंज कीजिएगा, ये फेरेंजियल रीजन, हेड और ट्रंक का जो जंक्शन होता है उसे फेरेंजियल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें ये रिमूव हो जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान। इसी तरह पोस्ट एनल टेल है जी, बेसिकली ये टेल है जो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द एनस, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है वो कॉर्डेट्स कंटेन करते हैं, इवन दो ह्यूमन के एम्ब्रियो के पास भी ये पाई जा रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्लासिफिकेशन है हमारे पास कॉर्डेट्स की, तो हम इसको देखते हैं। लास्ट टाइम हम इस पे एक वीडियो कर भी चुके हैं। ए क्रेनिया, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली कॉर्डेट्स के। ए क्रेनिया जिनमें क्रेनियम नहीं पाई जाएगी, मैं बता चुका हूं क्रेनियम बोनी केस को कहते हैं जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अगर क्रेनियम ना पाया जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ए क्रेनिया कहलाते हैं। ए क्रेनिया के दो सब फाइलम है, पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेट और दूसरा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है जी। यूरोकॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इनका जो लार्वा है हैज नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड इन इट्स टेल, इनके लार्वा में नोटोकॉर्ड जो है वो टेल के अंदर आपको यहाँ पर एक्सटेंड हुआ हुआ मिल रहा है, इसीलिए हम इन्हें यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। नोटोकॉर्ड यूजुअली डिसअपेयर्स ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उन्हें हम कहते हैं। तो वहां पर जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास नो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स नहीं है इसलिए इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल हॉलो सेंथिया, ये एग्जाम्पल है जी इसकी। एक और एग्जाम्पल एसिडिया और हेलोसेंथिया, ये जो है वो इसकी एग्जाम्पल। खैर सिफेलोकॉर्डेट्स पे आ जाए, इनकी बॉडी जो है वो फिश लाइक होती है, ठीक है जी। और नो हेड एंड इनमें कोई हेड नहीं है, ठीक है, नो हेड एंड टेल प्रेजेंट। और इसी तरह हमारे पास नोटोकॉर्ड जो है एक्सटेंडेड इन एंटायर बॉडी, नोटोकॉर्ड जो है इंटायर बॉडी में पाया जा रहा होता है। और नो ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन, एग्जाम्पल इसकी क्या है, एम्फियोक्सिस, ठीक है। रेस्पिरेशन फिर ये सरफेस के थ्रू करेंगे। ओके, अब क्लासिफिकेशन देखें, जो हमारे पास क्रेनिएटा है उसका एक सब फाइलम है जिसे आपने वर्टिब्रेटा कह दिया। और वर्टिब्रेट्स को जरा देखते हैं, वर्टिब्रेट की फर्दर क्लासिफिकेशन। तो देखें वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन क्या है जी, इसमें हमारे पास एक सुपर क्लास है जिसे एग्नेथा कहते हैं, जो बेसिकली जॉलेस फिशेस हैं, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स हैं, दो क्लासेस हैं। पहली क्लास कौन सी है, क्लास मिक्सिनी, और दूसरी कौन सी है, क्लास सिफेलोस्पीडोमॉर्फी। इसी तरह हमारे पास जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसमें सुपर क्लास दूसरी कौन सी है, ग्नेथोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा जो है इसका एक ग्रुप है जिसे आप क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा ग्रुप, वर्टिब्रेटा। ये जो वर्टिब्रेटा है ये वर्टिब्रल कॉलम कंटेन करते हैं और ये क्रेनियम भी कंटेन करते हैं। इनकी जो हमारे पास फर्दर क्लासेस हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। पहली क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, जिन्हें आपने कार्टिलेजिनियस फिशेस कहा, ऑस्टिकथाइस, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। क्लास रेप्टाइल, जो सिर्फ खुश्की पे रहते हैं। क्लास एव, बर्ड्स बेसिकली। और क्लास मैमेलिया, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने वर्टिब्रेटा की देख ली और कॉर्डेट्स की देख ली। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो एमसीक्यूज उसमें जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।